हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी हमारी सितंबर मंथ की मंथली लव रीडिंग फॉर द साइन वर्गो। एंड ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो किसी के साथ रेजोनेट करेगी एंड किसी के साथ नहीं। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप रखिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हम यहाँ पे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फॉर द साइन वर्गो। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे वर्गोज की मेन एनर्जी क्या रहने वाली है दिस मंथ। वी हैव रोमांस। ओके, तो कुछ लोग यहाँ पे रोमांस को मैनिफेस्ट करेंगे अपने लाइफ में। ओके, एंड हो सकता है अभी तक आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हों, तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप को स्टार्ट करेंगे। ओके, देन वी हैव ट्विन फ्लेम। तो कुछ लोग यहाँ पर अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। सोलमेट भी हो सकता है पर्सन आपका। ओके, वी हैव सोशल मीडिया। ओके, तो आई थिंक अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके हर एक मोमेंट पे आप पे नज़र रखी हुई हैं। ओके, वी हैव कॉलर टेक्स्ट। जिस भी पर्सन का आप यहाँ पे कॉलर टेक्स्ट मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो पर्सन अब आपको इस महीने कॉलर टेक्स्ट आपको ज़रूर करेंगे यहाँ पर। एंड द लास्ट वी हैव साइलेंट ट्रीटमेंट। ओके, तो यहाँ पर ये एक ऐसा पर्सन है जो अभी तक आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही थी या दे रहे थे। इन्होंने आपसे किसी तरह की कोई बात नहीं करी थी। ओके, तो ये पर्सन अब आपकी लाइफ में यहाँ पर वापस से आना चाहते हैं। ओके, चलिए टैरो से देख लेते हैं। We have the Nine of Pentacles, the Page of Pentacles, the Ace of Cups, the Queen of Cups, the Justice, the High Priestess, the Nine of Wands, and we have the Knight of Cups. Okay, and bottom deck हमारे पास यहाँ पर है the Ten of Wands। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में यहाँ पर वापस आना चाहते हैं। ये एक ऐसा पर्सन है, देखिए इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी बातें हो सकता है अब तक छुपाई हों। ओके, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। तो आई थिंक आप इनसे कुछ बातें यहाँ पर जानना चाहते थे। एंड ये पर्सन स्पेशली अगर ये कोई फीमेल है तो इसने आपसे बहुत सारी बातें अभी तक हो सकता है छुपाई थी। एंड आपको कहीं ना कहीं किसी और के थ्रू उन सारी बातों के बारे में पता चला। एंड हो सकता है इस वजह से आप लोग के बीच में सेपरेशन हो गया हो। ओके, तो अब जो आपके पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में यहाँ पर कम बैक करना चाहते हैं। आपको यहाँ पे डेफिनेटली कॉलर टेक्स्ट करेंगे दिस मंथ। अभी तक हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, तो ये आपको आने वाले समय में यहाँ पर अनब्लॉक भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आपसे दूर जाने के बाद इनके ऊपर एक मेंटली प्रेशर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, वी हैव द टेन ऑफ वॉन्ट्स। तो कहीं ना कहीं वो इस प्रेशर को यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक झेल नहीं पाएंगे। ओके, एंड इसी वजह से ये आपकी तरफ बहुत जल्द यहाँ पे अप्रोच करेंगे विद दिस नाइट ऑफ कप्स। एंड आपको बहुत ज़्यादा अपना जो लव है वो यहाँ पर शो करेंगे, क्योंकि जो कप्स की जो एनर्जी होती है काफ़ी ज़्यादा इमोशन से भरी हुई होती है। दैट्स वाई वी हैव द रोमांस। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी रोमांटिक फीलिंग यहाँ पर ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, बट मुझे यहाँ पर आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो वर्गोस। ओके, डेफिनेटली आप यहाँ पर जस्टिस चाहते थे इस पर्सन की तरफ से। ओके, हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या पाइसिस से डील कर रहे हो। कोई वर्ड साइन हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, तो ये जो पर्सन है आप इनसे डेफिनेटली यहाँ पर एक जस्टिस चाहते थे। एंड आप इनसे ये जानना चाहते थे कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया या आपसे चीज़ें यहाँ पर क्यों छुपाई। तो अब फाइनली ये पर्सन जो है रेडी है आपको सब कुछ बताने के लिए। ओके, बट मुझे यहाँ पे आप रेडी नहीं नज़र आ रहे हो। आई थिंक आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी इस रिश्ते पे गिव अप करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आपसे रियल में लव नहीं करते हैं, या फिर ये आपके साथ एक टाइम टाइम पास कर रहे हैं ओनली। ओके, तो कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ अपने ऊपर यहाँ पर फोकस करेंगे विद दिस नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने ऊपर, अपने पेंटिकल्स के ऊपर, अपने काम के ऊपर यहाँ पे फोकस करोगे। एंड यहाँ पे आप लोग न्यू लव की ओर बढ़ोगे। ओके, तो जो लोग यहाँ पे न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद उनकी लाइफ में यहाँ पे न्यू लव आएगा। इस महीने तो मुझे न्यू लव की एनर्जी नहीं नज़र आ रही है, बट नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि आपको कोई सोशल मीडिया पे कोई प्रपोजल आ जाए यहाँ पर। ओके, बट अगर अभी की बात करें तो आपके पुराने पार्टनर यहाँ पर आपको वापस से अप्रोच करने के लिए आ सकते हैं। एंड आपको कोई छोटा मोटा यहाँ पर ऑफर दे सकते हैं, क्योंकि वी हैव द
पेज ऑफ पेंटिकल्स। और पेजेस की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश होती है, कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट नहीं देते हैं। ओके, तो ये कहीं न कहीं आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपसे मिलने के बारे में यहाँ पर बोल सकते हैं। ओके, तो एक ऐसा पर्सन है जिसने आपसे बहुत लंबे वक़्त से हो सकता है बात ना करी हो, या फिर आपको एकदम साइड कर दिया हो, आपको छोड़कर चले गए हों, तो ये पर्सन अब आपकी लाइफ़ में यहाँ पे कमबैक करना चाहते हैं। एंड आपको डेफ़िनेटली ये पर्सन अपना लव जो है वो यहाँ पर शो करने की कोशिश करेंगे इस मंथ। ओके, चलिए इस पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेज देख लेते हैं। ऐसी क्या बात है जो पर्सन आपसे कहना चाहते हैं बट ये नहीं कह पा रही हैं। ओके, वी हैव आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। तो आप इनके लिए जो भी सोचते हो कहीं न कहीं ये चीज़ वो फ़ील कर पाएँगे इस महीने, ठीक है? एंड आपसे इस बारे में वो बात भी करेंगे, आपके इमोशंस को फ़ील कर पाएँगे। वी हैव सेंडिंग लव वाइब्रेशंस। तो अगर आप इस पर्सन को कहीं न कहीं रिजेक्ट कर दोगे तो ये पर्सन आपको लव वाइब्रेशंस भेजेंगे। ओके, एंड ये आपके लिए भी एक यहाँ पर हिंट है कि अगर ये पर्सन आपसे किस तरीके की बातचीत नहीं करे तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस पर्सन को, इनको लव वाइब्रेशंस भेज सकते हैं जो कि बहुत जल्द यहाँ पे असर दिखाएँगी। वी हैव इट्स ओनली यू इन माई हैंड। आई ट्राइड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू बट आई फाउंड इट्स इम्पॉसिबल। ओके, तो इस पर्सन को आप इसके माइंड में 24/7 रहते हो। एंड ये अगर आपके बारे में सोचना बंद भी करते हैं तो ये नहीं कर पाते हैं, ठीक है? उसमें पूरी तरीके से यहाँ पर फेल हो जाते हैं, तो ये उनके लिए इम्पॉसिबल हो रहा है कि आपके बारे में बिल्कुल ही ना सोचें, क्योंकि आप इनके माइंड में कहीं ना कहीं किसी न किसी थ्रू से आप आ ही जाते हो। वी हैव आई सॉ यू इन माई ड्रीम्स। तो ये डेफिनेटली पर्सन आपके बारे में इतना सोचता है कि इससे आपके ड्रीम्स आते हैं। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं अपने ऊपर, एक गिल्ट इनके अंदर है। वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशन एंड पास्ट लाइफ पार्टनर। तो आपके आपके साथ इनका पास्ट लाइफ रिलेशन हो सकता है, ठीक है? पास्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। वी हैव आई वांट टू मैरी यू ओनली यू। तो ये पर्सन अब आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रही हैं या सोच रहे हैं। ये आपको यहाँ पर डेफिनेटली मैरिज प्रपोजल देने के बारे में सोच रही हैं। ओके, आपसे शादी करना चाहते हैं। वी हैव आई नो दैट यू आर रियली स्मार्ट। ये पर्सन जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, ठीक है? ये आपसे किसी तरीके का झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि आप पकड़ लोगे। ओके, एंड वी हैव यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स। तो आप इनके सबसे ज़्यादा नज़दीक आए हो, ठीक है? आज तक इनके इतने नज़दीक कोई भी नहीं आया है। कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है? एंड इस वजह से अब आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये मिस कर रहे हैं। ओके, तो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आई हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।